ओहो, अरे बहुत 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 हो गया, हो गया 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 हो गया, इतना सारा इतना सारा इतना सारा इतना सारा। बहुत नींद आ गया, सबके नींद आ गई है, लेकिन उसको थोड़े छुट्टी ये बनने क्या नहीं क्या लेती है। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। हाई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने आरएम लाइफस्टाइल ब्लॉग में फिर से आपसे को वेलकम करती हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो रीता मिश्रा के नाम से पेज है, मेरे ही नाम से, तो फॉलो नहीं किए तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट क्या करें। कमेंट करने से हमें एक मोटिवेशन का काम करता है और हमें लगता है पता नहीं क्या, मैंने उसमें इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता है कि आपको अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। तो प्लीज़ 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 क्या करें, कमेंट क्या करें। तो ये जो मैं अभी आप देख रहे हैं तो मेरे यहाँ ये मेरी भांजी आई हुई है, मतलब कि मेरी सासू माँ की बेटी की बेटी, मतलब मेरी नंद की बेटी। तो अब पूरी तरह से समझा दिया आप को। तो ये मेरा नाती है, मैंने उसका बेटा। कितना प्यारा सा है ना, मैंने लग ही नहीं रहा था, फर्स्ट टाइम आया है। और ऐसे देखिए गले से चिपट गया, जैसे लगता है पता नहीं कब से जानता है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, बिल्कुल मम्मी पापा को छोड़ते नहीं रहते हैं, लेकिन ये इतना बच्चा प्यारा था ना कि मैं बता नहीं सकती थी। जब मुझे पता चला ना कि ये आने वाला है, ये कुछ दिन पहले ही आने वाला था, तो लेकिन चूंकि मैं इलेक्शन मेरा आ गया था तो मैं कही कि बेटा अभी तो मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगी और बिल्कुल समय नहीं दे पाऊँगी, तो थोड़ा सा रुक जाओ, इलेक्शन होने तो उसके बाद आना। तो अभी आया है, क्योंकि मुझे लग रहा था छोटा बच्चा रहेगा तो पता नहीं क्या होगा, कैसे कैसे संभालूंगी, इलेक्शन भी है। अभी देखिए नाना जी से मिलने गई है, तो क्या कह रहे हैं नाना जी। दीपू है, दीपू यार देख दो बउआ दीपू के जमा दीपू के घर वाला है ना, कहूँ ना बड़ दीपू के बड़। आई बस आयल छथिन कनी। हाँ, बैस चलो आ जाओ, आओ इधर आओ। किधर चलेगा मेरे साथ, किधर तो आप लोगों को बताइए कि बाबूजी का जब से तबीयत खराब हुआ उनके याददाश्त में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो बिल्कुल पहचान ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से पहचाने, फिर भी पूरी अच्छी तरह तो नहीं, लेकिन हाँ हाँ कह दिए हाँ। तो ये देखिए मैं हम लोग दामाद जी आए हुए हैं तो थोड़ा तो स्वागत बनता है ना भाई। तो समोसा और मिठाई के साथ पहले नाश्ता में, क्योंकि शाम का टाइम था, ये 4:30-5 बज रहा था। तो यही आपके घर में गर्मी भी तो इतना है ना कि क्या बनाया जाए, अभी बनाया जाए या रात का खाना बनाया जाए। तो ये सब तो हमने कहा कि पहले नाश्ता मंगा लेते हैं बाहर से और रात में खाना जो है वो बनाएंगे फिर प्रॉपर अच्छे तरीके से। वो इतना हंस रहा था और अपने मेरे पति देवी के साथ इतना ज़्यादा खेल रहा था, और नीचे झूला उला भी झूला के ले आए थे ना, तो और ज़्यादा खुश हो गया था, एकदम उनसे मिल गया था। और बता दें कि अभी जो हमारे दामाद जी हैं वो इनको छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं मुझे ज़रूरी काम है, मैं रात में रुकूंगा नहीं। तो बस सिर्फ नाश्ता किए, और जो कैब से आए थे उसी कैब से, ये हम लोग को पता नहीं था कि वो रुकेंगे नहीं, हम तो सोचे कि रात में रुकेंगे, तो उसी हिसाब से था पूरा, लेकिन वो रुके नहीं, कैब लेके आए और कैब से ही उसी कैब से वापस चले गए। तो ये मेरी जो है ना भांजी रह गई हैं खाली यहाँ पे। तो उसके बाद ना ये थोड़ा सा चाय नाश्ता का हो गया था, बर्तन वर्तन हो गया था, तो कह के थोड़ा सा मैं ये सब साफ़ सुथरा कर लूँ। सिंक तुरंत नहीं भर जाता है, आदमी कुछ भी करो तो फिर खाने की तैयारी करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दें कि लोग एकदम से, जब मैं बर्तन वर्तन साफ़ कर रही थी तभी फ़ोन पे ये सब आपस में बात कर रहे थे, तो पता चला कि
ये जो है ना यहाँ पे पहले तो बात किए, फिर यहाँ से अपने यहाँ से लेके आई है हम लोग के लिए, मेरे लिए साड़ी और मेरी सासू माँ के लिए साड़ी, मतलब अपने नानी के लिए, और मैं मामी हुई तो मेरे लिए। अब मैं गुस्सा कर रही थी कि भाई क्यों ये सब, क्या ज़रूरत है लेके आने के लिए, भाई तुम बेटी हो, तुम्हें ला के क्या ज़रूरी, हम तुम्हें देंगे ना कि तुम लेके आई हो, मैंने आप लेके आई हो, मैं तो आप ही आप बोलती हूँ, तो लेके आई हो। तो बोलती हैं कि नहीं नहीं, मेरी सासू माँ बोली कि आपकी मामी को बेटी नहीं है ना, तो यदि बेटी ससुराल से जाती तो माँ के लिए साड़ी तो ले जाती ना। तो मैं गुस्सा करी तो मुझे पकड़ के देखे ऐसे प्यार कर रही है, तो मेरे को तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई छोटी होके और लेके आई है। तो लेकिन अब यही है ना, तो बोली नहीं मैं लेके नहीं आई हूँ, मेरी सासू माँ दी है, मेरी सास दी है, और बहुत सुंदर साड़ी लेके आई थी। देखिए मेरी सास के लिए भी बहुत अच्छा लेके आई थी, मेरे लिए भी, और चूड़ी लेके आई थी, लहठी लेके आई थी। तो यही सब दिखा रही है, और मैं उधर किचन में तब मैं काम कर रही थी, तो हाथ धो के मुझे बुला ली थी कि आप थोड़ा सा आ जाइए, तो मैं आ गई हूँ। लेकिन अब मैं शाम को ये लोग फ़ोन पे बात कर लिए, कही तो एक मैंने कि मैं हूँ और मेरी देवरानी भी है, तो मेरी देवरानी दिल्ली में रहती हैं, तो ये लोग बात किए होंगे, तो कहे कि जब नहीं रुके मेरे हस्बैंड तो मैं उन मामी से भी मिल के आ जाती हूँ, छोटे वाले मामा से भी और मामी से भी मिल के आ जाती हूँ। तो रात में हम लोग वहीं पे जा रहे हैं और देखते हैं कि फिर क्या होता है। और यहाँ पे ये देखिए नाना जी को परेशान कर रखा है परेशान क्या कर रखा है, मतलब कि उनको डर लगता है ना, क्योंकि वो भी तो ऐसी हैं, संभाल नहीं पाएंगे यदि कुछ होगा तो। मैं देखिए एकदम चिपटा पड़ा है, उन्हें प्यार किए जा रहा है, मतलब ऐसा बच्चा ना मैं आज तक तो नहीं देखी थी, मैं नज़र न लगे थू। लेकिन बहुत 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 प्यारा बच्चा कि बता नहीं सकते। अभी यहाँ पे मीटिंग हो रही है कि क्या करना है, आपको कहाँ जाना है क्या केला माँ की निकालो निकालो, हाँ आराम से खाओ, अब खाओ, हाँ सारा फिनिश करना है। तो इन लोग का यही प्रोग्राम बन गया। फिर रात में फिर मेरे पति देव जी इन सबको लेके, मैंने मेरी सासू माँ को और मेरी भांजी को, बच्चे को लेके चले गए दिल्ली, छोटे वाले भाई से, मैंने मामा से मिलने के लिए, वो लोग मामा मामी से। और फिर रात में बस मेरे मेरे हस्बैंड भी लौट के आए, और वो लोग लौट के नहीं आए, बोले कि नहीं वो लोग रात में वहीं रुकेंगे। और सुबह सुबह जो मैंने शनिवार को आए थे, ये शनिवार की रात की कहानी है। सुबह संडे की सुबह सुबह मेरे जो छोटे वाले मैंने मेरे देवर जो हैं वो बोले कि मैं पहुंचा दूंगा, सुबह सुबह आप जाइए। तो मेरे पति देव जी अकेले आ गए थे, और ये मैं सुबह अपने जो बाबूजी के लिए नाश्ता दे रही हूँ, चूड़ा और दूध और आम और रबड़ी लेके आई थी, घर का अपना बना हुआ रबड़ी था, तो रबड़ी डाल के ये नाश्ता दी हूँ करने के लिए। और चूंकि मुझे पता था कि ये लोग सब खाने, फ़ोन कर दिया था कि हम नाश्ता के टाइम नहीं आएंगे, खाने के टाइम आएंगे, तो मैं बोली कि हम लोग यहाँ चूड़ा आम दूध वगैरह खा लेते हैं। आप लोग को लगेगा पता नहीं कैसे खाते हैं, तो जैसे दूध चूड़ा पोहे में खाते हैं ना, तो आम का सीजन रहता है तो उसके जगह आम डाल के, चीनी डाल के खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सुबह सुबह पूजा पाठ करके नहा वहा के, अच्छी कल भी साड़ी पहनी थी, साड़ी मैं इसलिए पहनी थी, ये देखिए मैं परवल का इस तरह से सब्जी काट रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ दोपहर के खाने की। तो क्योंकि बोली एकदम सिंपल खाना, मैं कुछ तला भुना नहीं खाऊंगी, ज़्यादा पकौड़े वकौड़े नहीं खाऊंगी, मत बनाइएगा। तो मैं बोली कि ठीक है, परवल का एक ना ऐसा आइटम बना लेती हूँ जिसमें कि मैंने कि ज़्यादा फ्राई नहीं होगा, और बिल्कुल सिंपल भी। क्या है भाई, आई है इतने टाइम के बाद आई है, पता नहीं कब आएगी, तो थोड़ा तो ढंग का बना दूँ। तो ये परवल को इसमें नमक मिर्च हल्दी अजवाइन जीरा सब मिला के, और बस खाली सूखा सूखा बिल्कुल हल्का हल्का पानी के छींटे मार के ना, परवल को भी मैरिनेट कर ली, और भिंडी को भी बीच से चीरा लगा के उसको भी काट ली थी, और उसको भी ऐसे बेसन हल्दी मिला के अलग अलग दोनों को मैरिनेट करके रख ली हूँ कि थोड़ी देर जो है उसको मैंने उसमें पकड़ेगा, थोड़ा सा सेट हो जाएगा थोड़ा। और पीछे जो बर्तन वगैरह देख रहे हैं ना, तो अभी मेरी नहीं आई है, हाउस हेल्प नहीं आई है, तो उससे पहले मैं अभी, क्योंकि खाना तो टाइम पर बन जाएगा, मेरी हाउस हेल्प 12 बजे के बाद आती है, लेकिन मेरे जो ससुर जी हैं उनको तो 12 बजे 12:30 खाना चाहिए ही चाहिए किसी हालत में। तो इसीलिए थोड़ा सा पीछे से ना ऐसे लगता है कि किचन तो भरा रहता है ना, कितना भी आप बर्तन मांजो तो बर्तन तो होते ही होते हैं। तो इसी तरह तो अभी मैं ये चरौड़ी निकाल रही हूँ, जो चावल का चरौड़ी बनता है ना, हम लोग के यहाँ चरौड़ी पापड़ ये सब होता है। और ये जो छोटा बाबू आया हुआ है मेरा नाती, उसके लिए ये जो फिंगर वाला जो होता है ना चिप्स, वो निकाल ली हूँ, उसको बना ली हूँ। हम लोग के यहाँ पहले ना बचपन में फोफी कहते थे। और देखिए हमारी आ गई हाउस हेल्प जो करती हैं वो भी आ गई हैं, उधर वो काम कर रही हैं और इधर मैं अपना किचन का खाना वाना के लिए कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं पापड़ और चरौड़ी निकाल ली, चिप्स वगैरह निकाल ली। उसके बाद ये जो परवल करी थी ना,
देखिए एक एक परवल को ऐसे करके, ना ये पकौड़ा भी नहीं होता है और ना इसको ऐसे ही कहेंगे सब्जी भुजिया, इसको बस इस तरह करके हल्का हल्का ऐसे करके फ्राई कर लिए हैं। और ठीक है यार, कभी कभी होता है, इतना 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 नहीं करना चाहिए कि हम कम तेल और ये वो, थोड़ा तो कभी कभी मेहमान जब आते हैं जब लोग में, तो कभी तो खाना चाहिए ना। और ये भिंडी फ्राई ना इतनी कुरकुरी बनती है, एकदम कुरकुरी भिंडी, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अब बाबूजी के लिए सबसे पहले खाना लगा रही हूँ मैं, क्योंकि बाबूजी का खाने का टाइम हो गया है। तो देखिए यही है बात, चावल लगा ली हूँ, दाल, और दाल बनाई थी, अरहर का दाल बनाई थी। और कभी पतला भी बना लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ऐसे ना ज़्यादा पतला ना गाढ़ा। खाना नहीं यही द्वारा मालूम यहाँ से कहीं नहीं तो छोड़ दे तुम पक्का छोड़ दो। हाँ आपको कहीं जरूरी बात ना छोड़बे कर दो। ये हम सब करी छी बात, हम सब करी छी कह देते कि हाँ नहीं हम खाए छोड़िए। ये कौन बात है ना, तो जितना इच्छा है खुद ही हाँ छोड़ दे। हाँ तो आप लोगों ने देख लिया कि बच्चे लोग आ ही गए हैं, और मैं सब 3 थाली लगा रही हूँ। अभी अभी बाबूजी को दे दी हूँ मैं, और इसमें मैं अपने हस्बैंड की थाली, मैं अपने देवर की भी थाली, और साथ में वो जो भांजी आई हुई है, तीनों का एक साथ थाली लगा रही हूँ। मैंने 4 लोग अभी एक खा लेंगे, और मैं और सासू माँ बचेंगे तो हम बाद में, क्योंकि एक आदमी परोसने के लिए भी तो चाहिए। सासू माँ को बोली तो बोली कि मैं अभी नहीं खाऊंगी, आराम से खाऊंगी, अभी आई हूँ ना मैं गाड़ी में। वो गाड़ी में आती तो थोड़ा सा उनको होता है, प्रॉब्लम होता है। तो अभी बैठ के सब ये तीनों मामा भांजी नाती सब बैठ के खाना खा रहे हैं, और कह रहे थे सब अच्छा। और हम लोग क्या ना दही दही चीनी ये सब खाते हैं जब खाना खाते हैं ना दाल चावल में तो ये सब भी साथ में खाते हैं। तो जो हमारे बिहार से हैं उनको पता है कि ऐसे हम लोग खाते हैं, बाकी तो जो इधर के लोग होंगे बोलेंगे कि कैसे, लेकिन अब सबको पता है कि बिहार में कैसे खाना खाया जाता है, कोई छिपा हुआ नहीं है। और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, और सारा कुछ हेल्दी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। सब कहते हैं अरे यार हम लोग तो पकौड़े हमेशा चाय के साथ खाते हैं ऐसे, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग चाय के साथ तो छोड़ो, हम लोग दाल चावल के साथ पकौड़े खाते हैं। हम लोग खाली दाल चावल नहीं खाते हैं, दाल चावल 2 3 4 तरह की सब्जी होनी चाहिए, फिर पकौड़े होने चाहिए, चरौड़ी पापड़ तिसौड़ी सब भी होता है, ये सब होना चाहिए। तो सब खाएं, और उसके बाद यहाँ पे आके घर में सब लेट रहे हैं, ये दोपहर का टाइम है, और ये शाम को फिर दामाद जी आ जाएंगे तो शाम को जाने वाली हैं। तो अभी हम लोग यही बात कर रहे थे, अभी थोड़ा सा मैं आई थी कि भाई अब शाम को टाइम हो रहा है। मैं अपनी सासू माँ को बोली कि जो इसको देना है तो भी तो दे दीजिए, बाद में जब आ जाएंगे दामाद जी तो एकदम हड़बड़ी रहेगा। तो बोली कि कोई बात नहीं, ले आओ तुम ले आओ। तो मैं वही जाके अभी जा रही हूँ लेने के लिए, लेकिन मेरा तब तक ना जो मेरा मोबाइल का स्टोरेज था एकदम फुल हो चुका था, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं उसमें कैप्चर कर पाया, लेकिन थोड़ा बहुत बस ऐसी। अब ठीक भी है ना सब कुछ ओवरऑल, क्या एक एक चीज़ खोल के दिखाना। कितने को देखती हूँ ब्लॉग में एकदम पूरा खोल खोल के साड़ी दिखाएंगे, कपड़े दिखाएंगे, ऐसा ऐसा ये आया था। तो मुझे थोड़ा सा ना उसमें थोड़ा शर्म आता है कि भाई हम देते हैं तब भी, और कोई करता भी है, पता नहीं सबको पसंद नहीं आता ना। जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो आते हैं रिलेटिव कहेंगे कि देखो जी सब कुछ तो ये बनाती हैं, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि बस ये ना लगे कि फोर्स में मेरे वीडियो में आते हैं, तो मैं उतना ही दिखाती हूँ जितना कि उतना ख़राब ना लगे। तो अभी ऐसे, और ये देखिए नाना के साथ एकदम लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, एक घर में बच्चा आता है ना, आप माने आपको ना टीवी देखने का फुर्सत मिलेगा, ना आपको और कुछ मोबाइल देखने का फुर्सत मिलेगा, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलेगा, आप उस बच्चे के साथ लगे रहोगे। और ऐसे हम लोग का टाइम पास हुआ नहीं कि हम बता नहीं सकते। और था भी बहुत प्यारा, कभी तंग नहीं किया, कभी थोड़ा भी तंग नहीं किया, बस जैसे भी था खा पी लिया, जितना खाना था मम्मी खिला दी। और लग ही नहीं रहा था कि एकदम कि घर में छोटा बच्चा जैसे होता है ना शोर शराबा ये। और जैसे बोलती थी, मैं बोलती थी चुपचाप सो जाओ, तो सो भी गया था वो, जब जाने से पहले थोड़ी देर सो भी गया था। अभी देखिए उनके साथ लगा हुआ है। अब मैं जा रही हूँ लेने के लिए, सासू माँ बोली कि हाँ ले आओ।
तो बस हम लोग भी उनकी सास के लिए साड़ी चूड़ी वगैरह दिए थे और उसके लिए भी दिए थे। और ये जब वहाँ गई थी क्या कहते हैं छोटी चाची के यहाँ, छोटी मामी के यहाँ गई थी, तो वहाँ से भी मिला। और छोटी मामी के लिए भी ले गई थी फिर साड़ी वगैरह, तो सब कुछ सबके लिए ले गई थी। और यही होता है और क्या, मिलना जुलना। और शादी के 5 साल हो गए होंगे मुझे लगता है, 4 साढ़े 4 5 साल, क्योंकि 3.5 साल का तो बाबू ही है, तो पहली बार ही आई है। उसके बाद तो थोड़ा होता है ना। अब देखिए मैं लेके तो आई लेकिन दिखाई नहीं, और बच्चे का कपड़ा मैं खरीद नहीं पाई थी तो उसको पैसे ही दे दी। और दामाद जी के लिए कपड़े थे साथ में, और थोड़ा सगन के पैसे होते हैं, सो सबको जनेऊ सुपारी हम लोग देते हैं, तो सब कुछ जैसे, तो यही सब चीज़ था। और बस अब ये छोटा सा ब्लॉग है। और इधर देखिए मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ बुलाई है मुझे कि थोड़ा आइए ना, आइए दिखाती हूँ एक चीज़। तो ये जो हम मेरे कमरे में सब बैठे थे और ससुर जी के साड़ी चेंज की हुई ना माता जी, तो ऐसे रख दी होगी जो सूख गया होगा तो बेड पे, तो साड़ी मेरे ससुर जी जाके सड़िया रहे हैं, कह रहे हैं देख रहे हैं क्या कर रहे हैं उनको। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया उनके बाबूजी को। मतलब कुछ नहीं हो गया। मैं पूछी बाबूजी से कि आप कर क्या रहे हैं, तो बोलते कुछ नहीं, रखा हुआ था ना ऐसे फैला हुआ था, तो मैं कह के मोड़ के रख देता हूँ। तो ये जो है ना उम्र, आप बता नहीं सकते हैं कि क्या क्या दिमाग में, कभी एकदम बच्चे की तरह हैं, एकदम बच्चे की तरह। और मैं जब भी कुछ बोलूँगी ना ऐसे हंसते हैं ना जैसे बच्चा कोई नहीं हंसता है। मेरे पे तो कभी गुस्सा नहीं करते हैं। छोटी माता जी कहती भी हैं कि आपका बात ही सुनते हैं, जब भी आपको सुनाना होता है ना तो आपकी बात ही सुनते हैं। अब देखिए लोग विदा हो गए हैं, आ गए दामाद जी अब जाने के लिए। मेरी सासू माँ इमोशनल हो रही है, हम लोग भी इमोशनल हो रहे हैं। दीपू नाम है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है। दामाद जी 5 बजे आए थे, तो बोले कि खाना वाना तो मैं खाऊंगा नहीं, तो नाश्ता तो मैं पनीर का पकौड़ा बनाई थी उनके लिए। बोले बाहर से कुछ नहीं खाऊंगा, बाहर का नहीं खाना है, गैस बन जाता है। तो मैं घर में ही पनीर का पकौड़ा पहले सोच रखी थी कि नाश्ता खाना नहीं खाएंगे तो ये बना दूँगी। अब ये सब हर चीज़ टाइम नहीं होता ना, हर चीज़ कोशिश नहीं कर सकते हैं ना। चप्पल क्यों मिले? एक मिनट जा रहे हैं ये लोग। अब जब तक रहे तब तक इतना ऐसे समय बीता ना कि लग रहा था कि पता नहीं कैसे एकदम टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला। और पूरा घर में रौनक करके और अब उदास करके जा रही, जैसे बेटी नहीं जाती घर से और पूरा घर के लोग उदास हो जाता है पूरा सब कुछ। तो ऐसी बेटियां होती ही हैं, जैसे जब घर में आती है तो रौनक लेके आती है और जब जाती हैं तो उदास होके। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।